राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपको एक बहुत ही प्यारी सी कहानी एक रानी की जिद सुनाने जा रही हूँ। बहुत पुरानी बात है। किसी नगर में एक राजा था। राजा की पत्नी एक छोटे से बच्चे को छोड़कर स्वर्ग सिधार गई थी। राजा ने उस छोटे से बालक का पालन पोषण अत्यधिक ध्यानपूर्वक किया। बालक के पास एक बहुत ही सुंदर बिल्ली थी। वह सदैव उस बिल्ली के साथ खेला करता था और बिल्ली को बहुत ही अच्छे से रखता था। राजा के सभी संगी साथी ये आग्रह करते थे कि वह पुनः शादी कर लें, किंतु राजा मना कर देता था और कहता था कि निश्चय ही सौतेली माँ उसके बच्चे के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगी। मित्रों ने राजा को दूसरे विवाह के लिए राजामंद कर ही लिया। तब राजा ने यह संकल्प लिया कि मुझे जो भी पत्नी मिले, जो इस संतान का ख्याल अपने पुत्र पुत्री से रखेगा, तब मैं उस पुनः शादी करूँगा। इस कारण उसके एक मित्र दुल्हन की खोज करने लगे। अनेकों लड़कियों को राजा से विवाह के लिए कुठंदित थी। उनमें से एक ने भी ऐसा वचन देने से मना कर दिया कि राजा की संतान को अपने बच्चे की तरह ख्याल रखेगी। एक गांव में एक युवा दुहागिनी थी। राजा के यहाँ क्या हो रहा है ये उसे पता था। एक दिन उसने पूछा कि क्या राजा के लिए कोई लड़की मिल गई है। उसे बताया गया कि नहीं, कोई राजा के बच्चे का दायित्व नहीं लेना चाहता। तो राजी क्यों नहीं होते? उसने कहा, मैं तो अविलंब प्रस्तुत हो जाती यदि मैं रानी होती। मुझे इससे कुछ प्रयोजन नहीं होता और मैं संतान का उसकी माँ से ज़्यादा अच्छे ढंग से देखभाल करती। यह बात राजा के कानों में पड़ी। राजा ने विधवा को बुलवाया और उसी के सौंदर्य को देखकर प्रसन्न हो गया। उसने यह वचन दिया कि यदि राजा उसका पारिग्रहण कर लेता है तो उसके संतान को प्यार से रखेगी। वह पहले तो बच्चे के प्रति इतना कृपालु भाव रखती थी कि अन्य कोई उतना नहीं रख सकता था, मगर कुछ समय के बाद जब उसे अपना एक शिशु हुआ, तब वह पहले संतान के प्रति अच्छे से व्यवहार नहीं करने लगी। वह प्रत्येक दिन यही सोचा करती थी कि इस बच्चे से कैसे उसे मुक्ति मिले। बच्चा अभी भी अपनी बिल्ली के प्रति बड़ा ही समर्पित था। एक दिन जब वह घर वापस आया तो उसकी सौतेली माँ ने उससे पूछा, बिल्ली कहाँ है? उसने क्रोधपूर्वक कहा, बिल्ली ने लड़के को सम्मोहित कर रखा है। दिन भर बिल्ली बिल्ली। इस पर बच्चा रोने लगा, इसलिए उसने बिल्ली को खोजकर उसकी तरफ फेंकते हुए बोली, यहाँ है तुम्हारी बिल्ली। तुम बिल्ली के लिए विक्षिप्त हो। लेकिन बच्चा बिल्ली को तो अपनी गोद में ले लिया, परंतु अपनी सौतेली माँ के कठोर वचन के कारण रोता रहा। शांत न होने के कारण उसकी मैतई और भी क्रोधित हो गई। उसने बिल्ली को पकड़कर उसके पंजे से स्वयं ही उसके बाहों और पैरों में इतना नोचवा लिया कि छिल जाने से वहाँ से उसके खून निकलने लगा। और उस बच्चे के उपरांत वह रोने चिल्लाने और बच्चे को डांटने लगी। जब पड़ोसी यह देखने के लिए आए कि क्या घटना हुई है, तब वो कहने लगी कि लड़के ने उसे अपनी बिल्ली से नुचवा दिया है। पड़ोसी ने यह भी देखा कि जैसे ही उसने संकल्प किया था, वह उस तरह से बच्चे को प्यार नहीं कर रही है। तब तक राजा भी वहाँ तत्काल आया और पूछा, ये क्या बात है? वह पीछे की ओर मुड़ी और गुस्से में कहने लगी, तुमने खराब बिल्ली पाल पोस कर रखा है। बिल्ली ने मुझे नोच लिया है, ये देखो। बिल्ली ने कैसे मेरे चमड़े को उधेड़ दिया है। मैंने इस लड़के के लिए इतना कष्ट उठाया, ये मुझे इसका परिणाम मिला है। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी।
अगर मैं रहूँगी तो ये लड़का दोबारा इस तरह से मुझे परेशान कर देगा। राजा ने कहा, बच्चों की तरह बिलखना बंद करो, यह अभी नासमझ है। जब ये बड़ा हो जाएगा तो मैं इसे डांट दूंगा। परंतु रानी अपने हठ पर अड़ गई और घोषणा कर दी कि मैं अपने बच्चे को लेकर चली जाऊंगी, जब तक राजा यह वादा नहीं करता कि वह अपने बेटे को जान से मार देगा। राजा ने ऐसा वर्जित कर दिया, इसलिए रानी गुस्से में अपने बच्चे को लेकर घर से बाहर निकल गई। अब तक राजा रानी को बेहद प्यार करने लगा था। वह भी रानी को रोकने के लिए उसके पीछे पीछे गया और कहा कि तुम मेरे छोटे बच्चे को लेकर नहीं जा सकती। वह बोली, तुम्हें इस बच्चे की क्या चिंता है, ये मेरा है। मैंने तुम्हारे लड़के को तुम्हारे पास छोड़ दिया है। तुम उसे मार नहीं सकते, और जब वह बड़ा होगा, यदि तुमसे मेरे बारे में कुछ असत्य कहेगा तो तुम मुझे पीट कर मार डालोगे। अंत में राजा ने कहा, ठीक है, वापस चलो। यदि लड़के ने तुम्हें कुछ हानि पहुंचाई तो मैं उसे जान से मार दूंगा। लेकिन रानी बोली, या तो पहले उसे मार दो या मुझे जाने दो। इस कारण अंततः राजा को वादा करना पड़ा और रानी को महल में वापस ले आया। बाद में राजा ने लड़के को बुलाया और उसे खाना खिलाया और बोला कि हम लोग उसके चाचा के घर घूमने चलेंगे। बालक बहुत प्रसन्न हुआ और जाकर अपने जूते और छाता ले आया और साथ चल दिया। जब वे जंगल में आए तो राजा ने अपने बेटे से कहा कि वह इस पेड़ के नीचे बैठकर उसकी प्रतीक्षा करे, और राजा वहाँ से चला गया। राजा ने जंगल में मरे हुए खरगोश के खून को टोंगी में पोत दिया और अपने बच्चे को वहीं छोड़कर वापस अपने महल चला गया। जब बच्चे के पिता नहीं आए तो वह रोने लगा। एक बहुरूपिया रोने की आवाज़ सुनकर बच्चों को डराकर जंगल से भगा देने के लिए तेंदुआ के वेश में आया, लेकिन बच्चा वहाँ पर बैठा हुआ था, वहाँ से नहीं उठा। बहुरूपिया अब भालू के वेश में आया, फिर सांप, हाथी और कई दूसरे वेश में आया, लेकिन बच्चा वहीं बैठा रहा। इस प्रकार अंत में बहुरूपिये ने एक बूढ़ी औरत के रूप में आकर बच्चे को अपने गोद में उठा लिया और सांत्वना देते हुए कहा, जंगल के छोर पर एक गांव के सिवान पर छोड़ दिया। सुबह वह धनवान ब्राह्मण को बालक मिला और उसने बच्चे को अपने घर ले आया। किसी ने भी बच्चे पर कोई भी प्रश्न नहीं जताया, इसलिए ब्राह्मण ने घर लाकर बालक को चरवाहा बना दिया और उसका नाम रख दिया। ब्राह्मण के बेटे और बेटियां पाठशाला जाया करते थे और बकरी चराने जाने से पहले उन लोगों का किताब पाठशाला में पढ़ाया करता था। इस प्रकार प्रत्येक दिन विद्यालय जाने से लेकर एक दो अच्छा जानने लगा, और जब बकरी चराने जाता तो अपने स्मरण से उन अक्षरों को रेत पर उकेरा करता था। बाद में ये कहते हुए कि ये दूसरे बच्चों की तरह पढ़ना चाहता है, अन्य बच्चों ने उसे अपनी पुरानी किताबें दे दी। इस प्रकार इन किताबों से वह स्वयं ही पढ़ना लिखना सीख लिया, और जब वह बड़ा हुआ तो एक बहुत बड़ा ज्ञानी हो चुका था। एक दिन उसे गांव के किसी लड़की का एक पत्र गिरा हुआ मिला। उसमें लिखा था कि एक लड़की ने उसी शाम को किसी नौजवान के साथ भाग जाने की योजना बनाई है। वह उस लड़की के स्थान पर पहले से ही जाकर एक पेड़ की ओट में छुप गया। शीघ्र ही उसने देखा कि एक लड़की जो कि ब्राह्मण की बेटी है उस स्थान पर आई है, परंतु उसका पत्र उसके प्रेमी के पास पहुंच नहीं पाया था, इसलिए वह नहीं आ पाया। लड़की प्रतीक्षा करते हुए थक गई और सोचा कि शायद वह कौतुकवश छुपा हुआ है, तो वह आवाज़ देकर उसे बुलाने लगी। लैला ने पेड़ से उत्तर दिया। लड़की ने सोचा कि वह उसका प्रेमी है और उसने कहा, नीचे आओ और चलो हम भाग चलें। इस प्रकार लैला नीचे उतरा और दोनों एक साथ भागने लगे।
जब पों फटा और लड़की ने देखा कि ये जो उसके साथ है वह तो लैला था, तो वह नीचे बैठ गई और उसे धोखा देने के लिए डांटने फटकारने लगी। लैला बोला, उसका सामना तो संयोगवश हुआ है। उसने उसे बहला फुसलाकर बाहर भगाने के लिए ना बुलाया और ना ही उसे कोई नुकसान और पहुंचाया है। यदि वह चाहे तो अपने घर जा सकती है या इच्छा हो तो उसके साथ चले। लड़की विचार करने लगी। उसने सोचा अगर वह घर जाती है तो वह उसे कलंकित किया जाएगा, उसके परिवार को जाति से निष्कासित कर दिया जाएगा। अतः वह लैला के साथ भागने के लिए रजामंद हो गई। वे वहाँ से चले गए और कुछ दिनों तक घूमने के बाद एक बड़े नगर में पहुँचे। उन्होंने निवास के लिए एक टूटे हुए घर में शरण लिया और अगली सुबह लैला नगर में काम ढूंढने गया। वह कचहरी में गया और अपना नामांकन एक अधिवक्ता के रूप में कराया और जल्दी ही वादी एवं दंडाधिकारी ये जान गए कि वह काम में कितना निपुण है और उसने अपनी वकालत पेशा को विस्तारपूर्वक बताया। एक दिन राजा ने कहा, ये व्यक्ति अत्यंत ही चिंताकर्षक है। मैं यह जानने का उत्सुक हूँ कि इसकी पत्नी कैसी होगी। राजा ने एक बूढ़ी को उसकी पत्नी के मिलने के लिए भेजा। लिहाजा बूढ़ी वहाँ गई और लैला की पत्नी से वार्तालाप करके वापस राजा के पास आई और कहा, तुम्हारी पत्नियों में से कोई लैला की पत्नी जैसी मन भावना नहीं है। ऐसे में राजा ने निश्चय किया कि वह स्वयं जाकर उससे मिलेगा। तब बूढ़ी ने कहा, यदि वह ये देखेगी कि राजा आ रहा है तो छिप जाएगी। राजा एक गरीब आदमी के वेश में गया और लैला की पत्नी को देखा और पाया कि बूढ़ी ने जो भी कहा वह ठीक नहीं था। तब उसने निश्चय किया कि वह लैला की पत्नी पर अपना आधिपत्य जमाएगा, इसलिए पहले लैला को रास्ते से हटाना होगा। इस कारण उसने लैला को बुलाया और कहा कि तुम एक श्रेष्ठ व्यक्ति हो और तुमने मुझे संतुष्ट भी किया है। मैं तुम्हें एक और कार्य देना चाहता हूँ। यदि तुम इसे कर सकोगे तो इस हेतु मैं तुम्हें अपने साम्राज्य का आधा हिस्सा के साथ साथ अपनी बहन का ब्याह भी करा दूंगा। लैला ने कहा, आप कोई वादा करें, इससे पहले सोच लें। राजा ने कहा, एक खास पर्वत पर चांदमोनी कुसुम फूल खिलता है। तुम मेरे लिए वह फूल ले आओ और मैंने जैसा तुम्हें वचन दिया है मैं वह सब तुम्हें दे दूंगा। राजा को यह पूर्ण अपेक्षा थी कि यदि लैला उस पर्वत पर गया तो उस पर निवास करने वाली राक्षसी उसे खा जाएगी। लैला बोला कि वहाँ यदि वह जाएगा, यदि राजा गवाहों के उपस्थित में प्रतिज्ञा पत्र लिख दें, और राजा ने ऐसा खुद कर लिया स्वेच्छापूर्वक। इस प्रकार लैला ने अपनी पत्नी को जाकर सभी बातों को बताया। तो उसकी पत्नी बोली, ये तो बहुत अच्छा हुआ। मेरी एक छोटी बहन जो उस पर्वत पर रहती है उसका नाम चांदमोहनी है और वह वही है, उसी ने उस कुसुम के फूल का पेड़ लगा रखा है। अब तुम वहाँ पहुँचोगे तो उसे नाम से बुलाना, वह निश्चय ही तुम्हें फूल दे देगी। इस प्रकार लैला प्रस्थान कर गया और चला गया तो उसकी पत्नी अस्वस्थ हो गई और उसका शरीर घावों से भर गया। लैला अपने अभियान के पथ पर अग्रसर था। तभी राजा ने बूढ़ी को लैला की पत्नी से मिलने के लिए भेजा। देख आओ कि क्या वह कर रही है। बुढ़िया ने आकर बताया, महाराज वह तो बीमार से अक्रमित है। तब राजा ने दवाइयाँ भेजी और बूढ़ी को उसकी सेवा करने के लिए कहा। इधर लैला पहाड़ पर एक खो के पास चला गया जहाँ चांदमोहनी एक राक्षसी के साथ रहती थी और राक्षसी मानव आखेट हेतु बाहर गई हुई थी। तब लैला ने आवाज़ दी, चांदमोहनी, चांदमोहनी का कौन है? लैला ने उसे कहा कि वह उसे कहीं छुपा दिया जाए और तब उन्होंने एक योजना बनाई कि कैसे राक्षसी को मारा जाना चाहिए और चांदमोहनी ने लैला को गुफा में छुपा दिया। तत्काल राक्षसी वापस ही आ गई और बोली, चांदमोहनी,
मुझे एक मनुष्य गंध आ रही है, वह कहाँ है? लेकिन चांद मोहिनी बोली, यहाँ उसके अतिरिक्त कोई और दूसरा नहीं है। समतः मानव मांस भक्षण करते रहने के कारण यह गंध तुम्हारे अपने ही देह से आ रही होगी। और उसने राक्षसी को यह सलाह दिया कि तुम अपने शरीर को गर्म घी से लेप लो तो ऐसा नहीं होगा। राक्षसी इस सलाह से सहमत हो गई। इसलिए चांद मोहिनी ने लोहे के एक बड़े कढ़ा को घी उबालने के लिए रख दिया। जब घी उबलने लगा तब उसने राक्षसी को बुलाया। राक्षसी कढ़ा के ऊपर झुकी हुई थी। तब लैला दौड़ता हुआ आया और राक्षसी को धक्का देकर खोलते हुए घी के कढ़ा में गिरा दिया और राक्षसी तड़प तड़प कर मर गई। तब चांद मोहिनी ने लैला से पूछा कि वह यहाँ क्यों आया है। लैला ने उसे बताया कि वह कुसुम फूल लेने आया है। चांद मोहिनी ने उससे वादा किया कि वह उसे कुसुम का फूल देगी, परंतु अब उसका क्या होगा? वह जिस राक्षसी के साथ रहती थी वह तो मर गई। लैला ने वादा किया कि वह उसे अपने साथ ही रखेगा। इसलिए उन्होंने राक्षसी के जीभ, कान और पंजे काट कर रख लिए और नगर में वापस आ गए। लैला सीधे अपनी पत्नी के पास गया, जो कि अपनी व्याधि से मुक्त हो चुकी थी। तब राजा ने देखा कि लैला से प्रतिस्पर्धा करना व्यर्थ है और उसने अपना आधा राज्य लैला को दे दिया और प्रतिज्ञा के अनुसार उसने अपनी बहन से लैला की शादी भी कर दी। इस प्रकार लैला अपनी 3 रानियों और संतानों के साथ रहते रहते उगता गया था। कुछ वर्षों के बाद लैला ने उन्हें बताया कि वह एक राजपुत्र है और अब उसकी इच्छा है कि वह अपने देश की यात्रा करे और यह देखे कि उसके पिता जीवित हैं या नहीं। इसलिए वे सभी बड़े ही भव्य ढंग से घोड़े और हाथियों पर बैठकर उस नगर में आए जहाँ लैला के पिताजी रहा करते थे। लैला के परित्याग के 5 या 6 दिन बाद ही उसके पिता की आंखों की रोशनी खत्म हो गई थी और राज्य का प्रबंध प्रधानमंत्री के हाथों सौंप दिया था। प्रधानमंत्री और रानी अब सब व्यवस्था कर रहे थे। जब प्रधानमंत्री ने सुना कि लैला बड़ी सेना लेकर आ रहा है तब उसने सोचा कि लैला देश को लूट लेगा और इस डर से प्रधानमंत्री देश छोड़कर भाग गया। तब लैला ने अपने पिता को संदेश भेजा कि उनका पुत्र आया है, जिसका उन्होंने जंगल में परित्याग कर दिया था। यह सुनकर राजा खुशी से झूम उठा। उसने सभी को ये बात बताई। अब उसे कुछ कुछ धुंधला दिखाई पड़ने लगा। कुछ समय बाद जब वह लैला के शिविर में गया तब तो उसकी आँखों की रोशनी लौट चुकी थी। जब पिता और पुत्र मिले तो दोनों एक दूसरे के गले लगकर खूब रोए। इस अवसर पर लैला ने एक भोज के आयोजन का आदेश दिया। जब तक ये सब तैयारी चल रही थी, एक परिचारिका दौड़ते हुए आई और कहा कि दुष्ट रानी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। इसलिए उसके सबका अग्नि संस्कार क्रिया करने चले गए और वहां से लौटकर उन्होंने भोज का आनंद उठाया। राजा ने अपने पद को त्याग दिया और राज को लैला के हाथों सौंप दिया और प्रजा ने भी लैला से निवेदन किया कि वह यहीं रहें और राजा बनकर शासन करें। इस प्रकार लैला प्रसन्नतापूर्वक सब परिवार सदैव के लिए वहाँ पर रहने लगा। दोस्तों, इस प्रकार उस दुष्ट रानी मर गई और लैला को अपने पिता और राज्य दोनों ही मिल गए।